आंखों पे जो हिदायत की नजरें जमाए बैठी हैं और उन कानों पे जो जिक्र खैर पे मुंतजिर रहते हैं। आज आपकी आवाज़ में एक नई अजीम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिर अहमद साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और हम इनसे बात करेंगे लोकतंत्र और जिम्मेदारी की कितनी है। और कुछ सवाल हमारे पास हैं, जैसे कि आपके हिसाब से सर, सबसे पहले तो आपका बहुत हम इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। शुक्रिया। वेलकम सर। आपके हिसाब से आज के टाइम में लोकतंत्र की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मौजूदा ज़माने में तो लोकतंत्र पर ही सबसे बड़ा हमला है जी। मौजूदा सरकार न कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल कर रही है, अच्छा। न कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल कर रही है। जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा ये सर, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को और स्ट्रांग बनाने के लिए क्या रिफॉर्म्स जरूरी हैं? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए पहले सबसे हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग जी जी। बदली जानी चाहिए। पॉलिटिकल लोगों की सोच बदलनी चाहिए। अब पब्लिक के क्या ग्रीवांसेस हैं, पब्लिक की क्या ज़रूरत है, किसी को रोज़गार पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर, रोड पर, हॉस्पिटल पर, विकास पर कोई मुद्दे नहीं रहे आजकल के पॉलिटिकल लोगों के। अब तो मुद्दा रह गया है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, और इसी के सहारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और पब्लिक को जो गुमराह करते हैं तो लोग अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है, कपड़ा, रोटी, मकान, रोजगार, जी जी जी। चिकित्सा, सड़क व्यवस्था, बिजली, पानी, इस पर सब पर कोई असर, कोई नोट ज़्यादा नहीं लेता। जी। तो इस सिलसिले में लोगों को बदलना चाहिए कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। सर, अगर विकास और इकोनॉमी की बात करें तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट के सबसे बड़े इश्यूज क्या हैं? देखिए, मैं तो 4 बार विधायक रहा, जी जी जी। और हमने अपने पीरियड में कम से कम विकास के मामले में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे दुश्मन से भी पूछिएगा तो मुझे विकास के मामले में विकास पुरुष ही कहते थे वहाँ। और जब मेरे पीरियड में कोई विधायक की निधि नहीं हुआ करती थी, इसके बाद भी, अब तो निधि ऑटोमेटिक जाती है, जी। विधायकों को खर्च करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, और खर्च करते भी तो उठपटांग, जी। जेन्युइन मामलों में खर्च नहीं करते, पब्लिक की जरूरत के हिसाब से खर्च नहीं होता, उनके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खर्च करते हैं। तो वो ये जानते हैं कि विकास के नाम पे वोट मिलना नहीं है। वोट जिन मुद्दों पे मिलना है, उस मुद्दे को मोदी जोगी उठाए हुए हैं, इसलिए वो अपना करते रहते हैं। तो विकास तो अब लोगों ने छोड़ ही दिया है। और सर, यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पर क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जा रहे हैं फिलहाल? कॉन्क्रीट स्टेप्स यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए जब मोदी पहली बार लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि हर साल मैं 2 करोड़ जी एम्प्लॉयमेंट दूंगा हर नौजवान को, जो रोजगार में नहीं है। वो कोई रोजगार तो उन्होंने दिया नहीं उनको। 7 साल हो रहा है, 14 करोड़ मुसलमानों को या आम पब्लिक को या गैर मुस्लिमों को किसी को नहीं दिया। जी। तो एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, ये हाँ ज़रूर है कि कुछ इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का काम किया है, उसमें रोजगार के लिए
लंबी लंबी बातें करते हैं मगर रोजगार है नहीं, लोग भटकते हैं, रोजगार है नहीं। प्रॉब्लम्स तो यूथ में काफी देखने को आ रही है, परेशान। भाई अनएम्प्लॉयमेंट से पूरा यूथ मायूस है, जी। और अगर इनको गुमराह न किया गया होता तो अब तक आंदोलन हो जाता। सही। सर एक चीज हमें ये एक आपसे क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हेल्थ और बेसिक सर्विसेज जो हैं, जैसे कि हेल्थ केयर सिस्टम को रूरल एरियाज में इम्प्रूव करने के लिए क्या रोड मैप है, और पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर जो है, मतलब पब्लिक वर्सेस प्राइवेट हेल्थ केयर, उसको बैलेंस करने पर आपका क्या व्यू है सर? देखिए, गरीब आदमी को आज भी स्वास्थ्य के लिए इलाज नहीं मिल रहा है, और हर गरीब आदमी जब मरने पे आता है तो अपनी जमीन बेचता है, अपना जेवर बेचता है, बेशक। अपना मकान बेचता है, जी। कर्ज लेता है, जी। और उसके बाद भी उसका शोषण होता है, ठीक से इलाज नहीं होता। कहने के लिए तो वो कार्ड बना है, मुफ्त इलाज है, मगर कोई अस्पताल उस कार्ड पर जो सरकार ऐलान करती है उस पर इलाज नहीं करती। हर हर हॉस्पिटल बचता है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्या तो पूरी तरह शोषण करते हैं। सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेजेस, चाहे KGMU है, चाहे SPGI हो, चाहे लोहिया हो, वहाँ भी गरीब मरीज इलाज के बगैर जो जिंदा रह सकते थे वो मर जाते हैं, काफ़ी मरते हैं, और प्रॉपर केयर ना होने की वजह से वो मर जाते हैं। तो प्रॉपर केयर आज भी नहीं हो रही है। सर एक आपसे क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हटके पॉलिटिकल से, जो आजकल के हालात चल रहे हैं और जो वॉर चल रही है ईरान वर्सेस ये इसराइल और अमेरिका पे, उसमें IRGC का आज फैसला आया है कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, JP मॉर्गन है, और ये डेल है, एप्पल है, सबको ब्लॉक करने जा रहा है। और क्योंकि इतने डैमेजेस ईरान में हुए, तब उसकी मजबूरी बन गई कि इन सब चीज़ों को इनकाउंटर करना। उसके ऊपर सर प्रॉब्लम्स भी आएंगी सब कुछ। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका क्या रोल होना चाहिए कि थोड़ा रिलीफ, मतलब अभी उन्होंने जैसे कि फौरन के ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो जाएंगे कोविड में जैसे वो हुए थे, वो एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है, उनका क्या कदम रहना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर? अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसकी हिस्ट्री बड़ी दर्दनाक है जी। गरीब मुल्कों के लिए। जी। उसने सद्दाम को मारा, इराक में जबरदस्ती हमला किया, गद्दाफी को मारा, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को उठा ले गए जी। और गिरफ्तार करके रखे हुए हैं। तो अगर ईरान ने मोर्चा खोला और एक ऐसा मुल्क जिसने अमेरिका के आगे रोका, और मैं कहता हूं कि जिसका खयाम था कि वो मरे, उनका बेटा मरा, उनकी भी है अली खामी, बीबी मरी, जी, भाई मरा, इतने लोग मर गए। तो अब तो वहाँ एक तरह से लोग शहीद होने के लिए तैयार है ईरान। और ईरान ने जो जज्बा और जो हिम्मत दिखाई है वो कम से कम अमेरिका की गुंडाई को रोकने का काम किया है। और आज पूरी दुनिया जी, चाहे जिस कौम की हो, चाहे जिस जात बिरादरी की हो, सब ईरान के साथ खड़ी है। खमेनी के साथ सब खड़े हैं, उनके बेटे के साथ खड़े हैं कि कम से कम एक निकला जिसने ये शो किया कि हम अमेरिका की गुंडाई को आगे नहीं चलने देंगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी मैम जो है, उन्होंने भी इस चीज को बोला, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं
सभी कह रहे हैं, चीन के सब सामने आ रहा है कि नाटो इनको के, एयर स्पेस नहीं फ्रांस दिया के, जाएगा। सब ने अमेरिका से पल्ला झाला है जी और सब खुश है। सऊदी अरेबिया का सुल्तान भले अमेरिका के साथ हो, जी वहाँ की पब्लिक बेशक। खुश है। भाई जिस मुल्क में हमला हो रहा हो जी जी उस मुल्क की पब्लिक खुद खुश है। जी ये तो एक अनोखी चीज है। तो इसके माने कि पब्लिक नहीं चाहती कि अमेरिका हर जी। जगह जाके अपनी फौज खड़ी करे और कैंप एस्टेब्लिश करे। और सर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऐसा हुआ होगा कि बॉस्टन हो, वॉशिंगटन हो, सैन डिएगो हो, अमेरिका में खुद वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज ऑफ द आज इनऑप्रोप्रिएट। मेजॉरिटी पब्लिक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। और ये जंग तो उसने की है, जी ये जंग थोपी है उसने ईरान के ऊपर। ईरान थोड़ा लड़ने गया था, ईरान से तो समझौता करने गए थे जी 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 और समझौते का चकमा दे करके रात में ही उसे मार दिया। उनके पहले हमला नहीं किया, पहले वहां के बादशाह को मारा। जी तो दुनिया साथ में है, हिंदुस्तान साथ में है, मोदी हो सकता है साथ में ना हो। जी वो न्यूट्रल थोड़ा सा। वो न्यूट्रल क्यों है जी जब हिंदुस्तान की सब पब्लिक, जी पूरी शिया और सुन्नी सारी पब्लिक जी ईरान के साथ है, जी तो मोदी क्यों अपने मुल्क के लोगों के जज्बात के खिलाफ क्यों है? उनको अपने मुल्क के उनको लोगों एक के स्ट्रॉन्ग जज्बात का स्टैंड लेना चाहिए। ख्याल रखना जी चाहिए। जी और आप वो बनते हैं बहुत बड़े गुरु जी और इस वक्त आप अमेरिका के गुलाम बने। अफसोस की बात है। चल आपसे एक बात, हाँ ये हम कर लेते हैं कि सर आज के स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब आज के टाइम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि चैलेंज पॉलिटिक्स के लिए पब्लिक सर्विसेज में आना चाहिए या नहीं, और एजुकेशन सिस्टम में कौन सी एक चेंज है जो सबसे इम्पोर्टेंट और इम्पैक्टफुल हो सकती है? देखिए आज के नौजवानों को ये ट्रेंड हो रहा है कि पॉलिटिकल लोग बहुत गंदे होते हैं, तो जो अच्छे लड़के हैं वो पॉलिटिक्स से दूर जा रहे हैं। अगर यही सोच बढ़ती गई तो पॉलिटिक्स में आप अपने आप गंदे लोग जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आवे तो कम से कम गंदे लोगों की सफाई होगी। एक तो ये है। जी नंबर 2, बच्चों को पढ़ाई भी करनी चाहिए और एजुकेशन में इस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए कि वो देश के कॉम्पिटिटिव एग्जामों को पास करके वो सर्विसेज में आए और पॉलिटिक्स में भी जाएं, हर जगह जाएं। जी मगर गवर्नमेंट एजुकेशन को बर्बाद कर रही है। वो कुछ इस तरह से नौकरियों के भी बुरे हाल हो जाते हैं कभी कभी। अरे हायर एजुकेशन के तो बच्चे स्कूल जाते ही नहीं, जी पढ़ाई ही नहीं होती। वहाँ हम कहते हैं यूनिवर्सिटी से कि आप बायोमेट्रिक लगा के हाजिर लीजिए, जी तो कम से कम आएंगे बच्चे तो पढ़ाई तो होगी। जब बच्चे ही स्कूल नहीं जाते तो फिर टीचर भी फर्जी रखे जाते हैं, बच्चे जाते नहीं हैं, पढ़ाई होती नहीं है, नकल के भरोसे बच्चे इम्तिहान पास कर रहे हैं। सही बात। इसीलिए मेरिट पर और अच्छे लोगों की कमी हो रही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने आपकी आवाज़ को अपना कीमती वक्त दिया। और इसी के साथ अगले नए प्रोग्राम में, नए पॉडकास्ट में हमारे साथ एक नई अजीम शख्सियत मौजूद रहेंगी। आपकी आवाज़ को सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।